हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है एनवायरनमेंट सेक्शन से। बहुत बेसिक सवाल है, एसिड रेन को लेके पूछा गया है और पूछा है कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कंफ्यूजन हो सकता है इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर और श्योर अबाउट कि ये एसिड रेन एग्जैक्टली होता क्या है। अदरवाइज आई विल कॉल इट एज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो ऑप्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ करेक्ट आंसर हियर इज द लास्ट वन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इन्हीं के कारण एटमॉस्फेयर में एसिड रेन की फिनोमिना होती है। नाउ अगर आप बाकी सारे ही कंपोनेंट्स को देखें तो दे आर लाइक कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि उससे एसिड रेन होना नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन का एसिड कुछ एक मिक्सिंग होता नहीं है रेन के साथ, रेन वाटर के साथ, और उससे एसिड नहीं बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से भी देर इज एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी कि एसिड रेनफॉल हो। ओजोन एंड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड सेम थिंग। नाइट्रस ऑक्साइड अगर आप देखें एटमॉस्फेयर में मिक्स्ड है तो इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये जो नाइट्रिक एसिड है दैट विल बी HNO3, राइट। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड से बनेगा। देन नेक्स्ट थिंग इज कि वी विल हैव H2SO4 इन द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड के जितने भी फॉर्म्स होंगे उस कारण से। सो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके एसिड रेन के। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जो नेचुरल रेन वाटर होता है वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, तो अगर आप बात करें नेचुरल रेन वाटर की तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स मिक्स्ड विद water and this results into formation of one acid that is called as नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3 करके ये एसिड होगा, we call it as नाइट्रिक एसिड। now when we talk about this नाइट्रिक एसिड, अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि जो रेन वाटर है, रेन वाटर का पीएच इस नाइट्रिक एसिड के कारण स्लाइटली एसिडिक साइड पर होगा। ठीक है, तो वो 5.6 के आसपास नेचुरल रेन वाटर का पीएच होता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर कहीं एक सवाल पूछा जा सकता है। दूसरे सवाल की अगर बात करें यहाँ पर तो जो ये प्रेसिपिटेशन होता है, कई बार वेट प्रेसिपिटेशन भी होगा या ड्राई प्रेसिपिटेशन भी होगा। ड्राई प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, कई बार आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में आपके कोई व्हीकल्स होंगे या सरफेस होगा उसके ऊपर ना व्हाइट कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, तो कई बार ये एसिड जो है व्हाइट पाउडरी फॉर्म में भी डिपॉजिट होते हैं। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, ऑलरेडी किसी भी स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट की बुक में आपको ये मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, अगला अगर क्वेश्चन यहाँ से पिक करा जाए तो दैट कैन बी रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन वेरियस इकोसिस्टम्स या एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट है उस पे क्या है। एक मेजर इम्पैक्ट एसिड रेन का वाटर बॉडीज पर होता है। वाटर बॉडीज जो है उनका पीएच लेवल यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगा और उस कारण से एसिडिटी बढ़ जाएगी या एसिडिफिकेशन उसका हो जाएगा। तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर वाटर। उसके बाद बात करें सॉइल की, सॉइल में लीचिंग हो जाएगी। ठीक है, एसिड के संपर्क में जैसे ही कोई मिनरल आ जाए सॉइल से तो वो जो मिनरल है इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉइल और वो पानी के साथ बह जाएगा। तो आपकी जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ पर डिक्लाइन होने लगेगी। अदर देन दैट जो प्लांट्स है, स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं, उनके ऊपर भी एसिड का एक भयंकर इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। समटाइम्स लीव्स कैन गेट करोडेड या उनकी जो लाइफ साइकिल है, मेटाबॉलिज्म है फॉरेस्ट में, जितने भी ट्रीज है या जितने भी आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, या बाकी फिर सॉइल में अगर मान लीजिए न्यूट्रिएंट या फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो गया तो उससे भी आपके प्लांट्स या स्टैंडिंग क्रॉप जो है दैट विल गेट अफेक्टेड। सो दिस इज समथिंग वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर कहीं एक क्वेश्चन हो सकता है। अदर देन दैट फिर करंट अफेयर्स में भी ये तो कंटिन्यूस मुद्दा है तो उसको लेके मुझे नहीं लगता कि सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ये रिपीटेटिव थीम भी है। ठीक है, यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड एसिड रेन इन 2013। ये आई गेस 2022 का सवाल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से विच कॉजेस एसिड रेन। तो ऑप्शन बी दैट वाज 2 and 4 इसका आंसर है। आई गेस 2024 में भी एसिड रेन को लेके एक बेसिक सवाल पूछा गया था। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हाउ रिपीटेटिवली दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज बीइंग आस्क्ड। सो ये इतना ही लग रखा गया पूछने में, बेसिक बेसिक ही पूछा गया तो यहीं घुमा फिरा के सवाल यहीं पर होंगे। थोड़ा सा एडवांस अगर चला गया तो हो सकता है कि नेचुरल रेन वाटर का पीएच पूछ लिया जाए या उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पूछ लिया जाए। इससे आगे एज सच मुझे नहीं दिखाई देता कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि और कुछ पूछा जा सकता है तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। सो विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।